हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मेरा सिंह। नाम है रहमान अनवर। और मैं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं इसका टाइटल है महाकुंभ 2025 फार्मर फार्मर एप्पल एप्पल सीईओ सीईओ। स्टीव जॉब्स बहुत कमाल की लाइव। भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वाह। एप्पल के सह संस्थापक दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ मेला के लिए भारत में हैं। हालांकि एलर्जी होने की वजह से अमृत स्नान करने का उनका सपना अधूरा रह गया। अरबपति महिला कारोबारी लॉरेन पॉवेल जॉब्स विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम प्रयागराज में सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। कहा जा रहा है कि स्टीव के निधन के 12 साल बाद लॉरेन अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए महाकुंभ में आई हैं। इससे पहले लॉरेंस 12 जनवरी को वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम भी पहुंची। चूंकि उस समय उन्होंने सनातन धर्म ग्रहण नहीं किया था, इसलिए उन्हें महादेव के स्पर्श दर्शन का मौका नहीं मिला। हालांकि अब लॉरेन सनातनी बन गई हैं। लॉरेन के महाकुंभ में आने के पीछे का तर्क यह दिया जा रहा है कि स्टीव का एक हस्तलिखित पत्र इसकी वजह है, और इस पत्र से ही अनुमान लगाया जा रहा है कि स्टीव की इच्छा को ही पूरी करने के लिए वे यहाँ आई हैं। 1974 में 23 फरवरी को अपने 19वें जन्मदिन पर दोस्त को भेजे एक पत्र में स्टीव जॉब्स ने कुंभ मेले के लिए भारत आने की इच्छा जाहिर की थी। इस पत्र का उन्होंने अंत शांति लिखकर की थी। स्टीव ने दोस्त टिम ब्राउन को संबोधित करते हुए लेटर में भारत में लगने वाले कुंभ मेला में शामिल होने के अपने सपने के बारे में बताया था। जॉब्स के बारे में कहा जाता है कि वे पहले से ही हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित हैं। इसकी पूरी झलक उनके पत्र में भी दिखाई देती है। उन्होंने अपने पत्र के अंत में शांति स्टीव जॉब्स लिखा है। यह पत्र एप्पल की स्थापना से ठीक 2 साल पहले स्टीव जॉब्स ने लिखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में इस पत्र की करोड़ों में नीलामी हुई है। सनातन धर्म ग्रहण करने के बाद लॉरेन अब कमला बन गई हैं। वे 40 सदस्यीय टीम के साथ प्रयागराज पहुंची हैं। महाकुंभ प्रयागराज में उन्होंने विधिवत अपने गुरु महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी से दीक्षा ली है। इस दौरान महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी ने उन्हें अपना गोत्र अच्युत देते हुए उनका नामकरण भी किया। उनके गुरु स्वामी कैलाशानंद ने उन्हें नया नाम कमला दिया है। लॉरेन के गुरु ने उनके बारे में क्या बताया, ये सुनिए। देखो, वो हमारी है और सहज सरल होने के कारण वो बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक है। और आज वो हमारी परंपरा को सीखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, मानना चाहती हैं और कहीं न कहीं हमारी परंपरा से जुड़ना चाहती हैं। और मेरे प्रति उसका आदर है, मेरे प्रति उसके मन में सम्मान है, मेरे प्रति उसके मन में गुरुत्व और पिता का भाव है, गुरुत्व और पिता का भाव है। मुझे लगता है यह सीख भारतीय परंपराओं को उन सभी को लेना चाहिए जो छोटे और बड़े लोग हैं भारत के, क्योंकि दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो भी इस परंपरा को सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है, मैं तो बहुत आह्लादित हूँ और प्रसन्नचित हूँ कि उसके माध्यम से हमारी परंपरा आगे बढ़ पाएगी। हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की जो परंपरा है वो आगे बढ़ पाएगी। महाराष्ट्र ANI समेत पूरी दुनिया ने देखा कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर गई, लेकिन उन्होंने दर्शन किया, लेकिन वो भगवान के को स्पर्श नहीं कर पाई। इसको लेकर के भी विवाद खड़ा हो। कोई विवाद नहीं है, मैं इसको बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ। मैं आचार्य हूँ। आचार्य का काम है परंपराओं का पालन करना। आचार्य का काम है अपने मौलिक सिद्धांतों को पालन करना। आचार्य का काम है अपने आचरण को बनाए रखना। आचरती इति आचार्य है, जो आचरण को बना करके रखे वही आचार्य है, वही आचार्य है। मेरी बेटी है वो, महर्षि व्यासानंद जी भी थे वहाँ, लेकिन हम सभी परिवार ने वहाँ अभिषेक किया, पूजन किया और मंदिर शासक परिवार ने उनको प्रसाद दिया, उनको माला पहनाया, उनका स्वागत किया, उनका वंदन किया। लेकिन वहाँ परंपरा है कि अदर हिंदू काशी विश्वनाथ मंदिर को स्पर्श नहीं करेगा। यदि इस परंपरा को मैं बनाकर नहीं रखूंगा तो निसंदेह परंपरा टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी, बिखर जाएगी। महाराष्ट्र, आप इतने विलंब के साथ और इतनी व्यस्तता में हमें ये इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल यही रहेगा कि आपने एक गोत्र और एक नाम लॉरेन पॉवेल जॉब्स को दिया है, उसके बारे में बताइए। देखो, आपको समय देना मेरी मजबूरी भी है और मेरी इच्छा भी है, दोनों बात है। क्योंकि हमारी बात पूरी दुनिया में केवल आपके माध्यम से पहुंच सकता है और यह बात जरूर पहुंचनी चाहिए। कुंभ केवल संदेश है,
कुंभ का अर्थ है पूरी दुनिया को सनातन परंपरा की एकता का संदेश देना, और वो आपके बिना नहीं जा सकता। इसलिए और आपके बगैर भी पूरा नहीं होता है हमारा। हाँ, तो आपके बिना और आपसे संवाद के बिना निसंदेह कुंभ अधूरा रहेगा। और वो उसको मैंने उसका नाम और गोत्र दिया, तो वो मेरी बेटी है, मेरे आश्रम की बच्ची है वो, और निसंदेह वो आश्रम से जुड़ के रहेगी परंपरा तक। उनके नाम और गोत्र के बारे में और उसको मैंने अच्युत गोत्र दिया, हमारा सन्यासियों का अच्युत गोत्र होता, और हमने उसका नाम कमला रखा, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार उसकी जो गणना है उसके अनुसार उसका नाम निकला, तो उसके अनुसार उसका नाम क से निकला, तो मुझे सबसे अच्छा कमला लगा, तो मैंने उसका नाम कमला रखा और मैंने उसको अच्युत गोत्र दिया, अपना गोत्र दिया। अब क्या वो सनातनी हो गई या वो हिंदू हो गई, ये मान लें? पंचगव्य प्राशन कराया मैंने उसे, पंचगव्य प्राशन कराया, हमने उसके सारे संस्कार किए और उसके बाद हमने उसको नाम और गोत्र दिया है। महाकुंभ में लॉरेन अब ध्यान, क्रिया योग और प्राणायाम समेत विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं में भाग ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने शपथ लिया है कि वे भविष्य में कभी भी नॉनवेज नहीं खाएंगी। इसके अलावा वो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन भी नहीं करेंगी। लॉरेल अमृत स्नान क्यों नहीं कर पाई, इसके बारे में भी गुरुजी ने जानकारी दी है। अब वो उसको स्नान करना है, वो मेरे शिविर में है अभी, उसको थोड़ी सी उसके हाथ में एलर्जी हो गई है, तो वो कभी इतनी भीड़ में नहीं रही। बहुत सरल है वो, बहुत सरल है, बहुत सहज है वो इतनी भीड़ में कभी नहीं रही, और उसको थोड़ी सी हाथ में एलर्जी हो गई है, तो उस कारण जो है वो स्नान में अभी नहीं आई। वो अकेले जाकर के उसको स्नान करेंगी, वो मैं उसको स्नान की व्यवस्था कराऊंगा, वो स्नान करेंगी। लेकिन मेरा भाव है कि वो हमारे साथ पूजन में रुकी, रात्रि पूजन में रही, हमारे साथ हवन में रहेगी, हमारे साथ पूजन में रहेगी, अभिषेक में रहेगी, और हमारे शिविर में विश्राम कर रही है, वो हमारे शिविर में है। देखो, कहीं न कहीं यह परंपरा इसलिए अलौकिक है, जिस परंपरा से दुनिया के वो सभी लोग जुड़ना चाहते हैं जिन्होंने हमारी परंपरा को कभी देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। वो भाव विभोर है, उसके हजारों सवाल हैं, सारे सवालों का उत्तर देते रहते हैं हम उसके साथ हर समय, और उसके सारे आध्यात्मिक सवाल हैं, सारे आध्यात्मिक सवाल हैं। निस्संदेह वो दुनिया की धनवान परिवारों में से एक परिवार है दुनिया की, और लेकिन उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है। थोड़े से सहज भाव में रहना चाहती हैं, सहज भाव में, सरल भाव में रहना चाहती हैं वो, जिस कारण मुझे लगता है कि वो आज शिविर में रह करके आनंद की अनुभूति का एहसास कर रही है। और आज से वो जो हमारे यहाँ अभिषेक प्रारंभ होने वाला है, पूजन प्रारंभ होने वाला है, उस अभिषेक और पूजन में बैठेंगी। वो अभिषेक की तैयारी भी करा रही है, वो अपने हाथों से महादेव की, माई की सारी जो बर्तन की सेवा है वो भी अंदर ही अंदर कर रही है वो। उन्हें हिंसा और असत्य से भी परहेज करने को कहा गया है। साथ ही उन्होंने तय किया है कि वे अपने घर के सबसे पवित्र हिस्से में नियमित पूजा पाठ भी करेंगी। बाकी यार बहुत अच्छी बात है, और एक अपने आप में भाई एक CEO एप्पल के स्टीव, उनकी एक मतलब के एक पत्नी है, और एक देखो ना, एक अभी के मतलब के दौर में ऐसा कोई भी नहीं करता, चाहे आप जो भी कर लें। अब स्टीव का तो हमने भाई एक सुना भी है, वो इधर आए भी हैं, उन्होंने एक एक्सपीरियंस भी किया है, सारी हमने वो एक स्टोरी उनकी सुनी भी है। लेकिन ये जो भाई आई है ना, इनका काफ़ी एक अच्छा एक मामला उठा हुआ है, क्योंकि एक खुद नहीं, एक मुझे लगता है कि 40 लोग उनके साथ एक आए हैं और एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन एक गुरुजी काफ़ी भाई एक अच्छे हैं, उन्होंने मतलब कि सारी चीज़ें उनको बताई। अब देखो ना, अभी तक भी वो वही हैं, लेकिन 1000 सवाल उनके होंगे कि ये ऐसा क्यों चल रहा है, या इसकी क्या एक हिस्ट्री है, आप मुझे बताएं। अब ठीक है, उन्होंने अपना नाम भी, हर चीज़ उन्होंने चेंज कर ली, एक वादा भी उन्होंने कर लिया, सारी चीज़ें एक साथ साथ है, लेकिन अभी तक वही हैं, मतलब कि वही हैं एक गुरु जी के साथ। और सारी अभी ये नहीं कि एक मतलब कि ख़त्म हो गया, अब आगे चीज़ें एक और बढ़ेंगी, वो सारा एक एक्सपीरियंस करेंगी भी। ये एक बहुत लगी है कि एक कुंभ मेला भाई जब स्टार्ट हुआ तब वो आई हैं और सब कुछ एक देख रही हैं अपनी एक आंखों के सामने।
बिल्कुल यार, एक स्टीव जॉब्स की बात की जाए ना तो उनकी एक स्पीच हमने सुनी थी जिसमें उन्होंने पूरा हिंदुइज्म में क्या सीखा, या एक हाँ। नीम करोली बाबा जी के बारे में जो उन्होंने एक स्पीच में बताया था ना, वो सब हमने बातें सुनी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़कर जो एक उनका लिखा हुआ लेटर है, या उसके एंड में उन्होंने शांति लिखा है, वो एक लेटर काफ़ी ज़्यादा एक वायरल हुआ है। बहुत सारी उसमें एक बातें लिखी कि उन्होंने महाकुंभ में आने का एक प्रॉमिस किया था, या उन्होंने बोला था वो आएंगे। लेकिन उनकी वाइफ आई है, और स्पेशली उनको एक बहुत प्यारा नाम भी दिया गया है, कमला, जो कि एक उन्होंने गुरुजी भी एक पकड़े हैं, और वो गुरुजी उनको हर तरह से चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो उनके मन में बात आती है वो उसको बता रहे हैं, या एक स्नान भी करेंगे, हर तरह से यार वो एक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त हर जगह बस यही बात हो रही है, और महाकुंभ में सही बात है एक कि हर तरह से हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। यही अब 1-2 दिन गुजरे हैं तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, अभी अगर आगे 40 दिन या इतने दिन रहते हैं तो और हमें एक न्यूज़ देखने को मिलेगी। लेकिन उन्होंने एक हिंदुज़म में आ गई हैं और ज्वाइन कर लिया, और गुरु जी बता भी रहे थे उनके बारे में काफ़ी कुछ। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई एक बहुत बड़े एक स्टार कह लें या एक सीईओ हैं वो एप्पल के, जिनकी वो एक वाइफ हैं, और ये कोई छोटा मोटा स्टेप नहीं लिया उसने, ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। इसकी एक दूर दूर तक लहर जाएगी कि देख लो कि यार किस तरह वो एक इस चीज़ को उन्होंने मतलब भांपा है एक हिंदुइज़्म को, एक स्टीव ने, बल्कि वो नीम करोली बाबा के पास आते जाते उन्होंने उनको एक फार्मूला भी दिया था, जिसके बाद उन्होंने भाई एक उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। उनके एक बिजनेस कहाँ से कहाँ तक आप देख लो, पूरी दुनिया में उनका नाम है। लेकिन भाई आगे भाई उनकी वाइफ ने जो ये चीज़ चलाई है ना, ये भी उसने एंड कर दिया। आप देख लो कि कैसे वो इस परंपरा को लेके आगे चली हैं, और इधर भाई मौजूद है महाकुंभ में, और क्योंकि ये एक उसके लिए बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है। इसमें हर तरह की उसको एक चीज़ों का पता चलेगा, एक बिलीव्स जो मतलब एक उनका फोकस होता है ना कि किस तरह एक क्यों इतने लोग इस साइड के, तो उसमें एक पीछे रीज़न तो वो कम अज़ कम उसको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन स्नान या आगे जो अभी नहीं वो मतलब कर सकी, लेकिन अभी उसका एक इनिशियल स्टेज है, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए। लेकिन भाई नाम वगैरह उसने चेंज कर लिया, जो भी एक बेसिक चीज़ें हैं ना वो उसके साथ उसने कर ली हुई हैं। लेकिन यार ग्रेट हो गया यार, नहीं आप कमाल की देखो ना, चीज़ें जब सामने आ एक गई। अदानी के बेटे की भाई शादी थी ना, तो एक जो फेसबुक का भाई एक मालिक है, उसकी वाइफ ने बस एक पूछा था कि ये जो वॉच है ना, ये आपने कहाँ से ली थी, मतलब कि उसको पसंद आई थी, तो एक पूरी दुनिया में वो एक हेडलाइन बन गई थी, एक पूरी दुनिया में। लेकिन ये एक सीईओ के भाई, एक एप्पल की सीईओ की एक वाइफ है, जब एक वो हिंदुज़म में आती हैं तो एक मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया का ऐसा कोना हो जहाँ पर ये एक न्यूज़ ना पहुंची हो। तो ये चीज़ें एक चलेंगी। अब काफ़ी एक कमाल की भाई वीडियो भी थी, और भी लोग बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं और देख रहे हैं कुंभ मेला भी, और काफ़ी एक भाई एक एक्सपीरियंस अपना अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।